भारत माता की। क्यों भाई, बस्तर वालों की आवाज को क्या होगा? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। सभी खिलाड़ी दोनों हाथ उठाए जरा, सभी खिलाड़ी हाथ उठाओ। बस्तर को नक्सल मुक्त करने के संकल्प के लिए मुट्ठी भींचिए। सभी दर्शक भी उठाएं और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे। मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ को विकास के आयाम तक, नए नए आयामों तक पहुंचाने का जिनके समय में काम हुआ, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं यहां आया हूं, श्रीमान अरुण साव उप मुख्यमंत्री और खेल युवा मामलों के मंत्री, श्री विजय शर्मा जी जो हमारे जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नक्सलवाद के उन्मूलन में लगे हैं, ऐसे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और यहां के ही विधायक श्रीमान किरण देव सिंह जी, श्री केदार कश्यप जी, महेश कश्यप सांसद महोदय, श्री भोजराज नाग सांसद महोदय, बहन लता उसेंडी उपाध्यक्ष बस्तर विकास प्राधिकरण, और आज आप सबकी हौसला अफजाई के लिए भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी श्री वाईचुंग भूटिया जी आए। भूटिया जी आगे, जरा आगे आइए, जोर से ताली बजाइए जरा भूटिया जी के लिए। श्रीमान वाईचुंग भूटिया जी, सारे विधायकगण, बस्तर समग्र से आए हुए भाइयों बहनों और बस्तर ओलंपिक में यहां तक पहुंचने वाले सभी खिलाड़ियों को मेरा राम राम प्रणाम। भाइयों बहनों, आज सबसे पहले मैं माता दंतेश्वरी के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। जब मां दंतेश्वरी की भूमि पर आया हूं तब मां के साथ मेरी एक ही प्रार्थना है कि समग्र छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होकर, खुशहाल होकर मेरे सभी आदिवासी भाइयों के कल्याण तक की यात्रा माई के आशीर्वाद से पूरी हो पाए। भाइयों बहनों, साथ ही में मैं अंगादेव जी, बूढ़ादेव जी, लिंगोपेन जी, वीर गुंडाधुर जी और शहीद वीर नारायण सिंह जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों, आज मैं बस्तर में आया हूं तब मुझसे ज्यादा आनंद किसी व्यक्ति को नहीं हो सकता। हमने तय किया था कि 31 मार्च 2026 के पहले समग्र देश से ये लाल आतंक को खत्म कर देंगे, और आज बस्तर ओलंपिक 2025 में हम इसके कगार पर खड़े हैं। भाइयों बहनों, मैं 2024 में भी आया था, 25 में भी आया हूं और 26 में भी आऊंगा, ये मेरा वादा है। परंतु
जब बस्तर ओलंपिक 2026 में नवंबर दिसंबर में मैं आऊंगा, तब समग्र भारत और छत्तीसगढ़ से ये लाल आतंक नक्सलवाद समाप्त हो गया और नक्सल मुक्त बस्तर आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री। हमारा ये संकल्प है कि समग्र बस्तर को और भारत भूमि को नक्सल मुक्त कराना, मगर यहां से रुकना नहीं है। मैं आज आप सब लोगों के सामने कहकर जाता हूं, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणगढ़, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, ये 7 जिलों का संभाग बस्तर 2030 दिसंबर तक देश का सबसे विकसित आदिवासी जिले बनेंगे, तो मेरा बस्तर बनेगा। बस्तर के हर व्यक्ति को रहने के लिए घर, घर में बिजली, शौचालय, पीने का पानी नल से, गैस का सिलेंडर, 5 किलो अनाज और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज बस्तर के 7 जिलों के घर घर में पहुंचाने का संकल्प ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। और मैं आज मां दंतेश्वरी की भूमि पर कहकर जाता हूं कि अगले 5 साल में हम बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने का निर्णय करते हैं। और इसमें विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर बस्तर को विकसित बस्तर बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, जब मैं विकसित बस्तर का शब्द प्रयोग कर रहा हूं, तब हर व्यक्ति के घर में सुविधाएं तो होगी ही होगी। हर गांव रोड से जुड़ा हुआ होगा, हर गांव में बिजली होगी, 5 किलोमीटर के क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं होगी और सबसे घने पीएचसी, सीएचसी का जाला बुनने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें करेंगी। यहां पर वन उपज के प्रोसेसिंग के लिए कोऑपरेटिव बेसिस पर यूनिट लगाए जाएंगे और ये बस्तर के 7 जिले सभी आदिवासी जिलों में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कर डेयरी के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने वाले जिले बनेंगे। इसका मैं आज सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं। बस्तर के अंदर नई इंडस्ट्री, उच्च शिक्षा की व्यवस्थाएं, भारत में सबसे अच्छी स्पोर्ट्स संकुल और जितनी भी जरूरत है इतनी अस्पताल की व्यवस्था भी करेंगे। कुपोषण के लिए विशेष स्कीमें चलाई जाएगी और जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, नक्सलवाद से हथियार डालकर वापिस आए हैं और जो नक्सलवाद के कारण इंजर्ड हुए हैं, वो सभी के लिए अति सुंदर पुनर्वसन की योजना भी हम लेकर आएंगे। और भाइयों बहनों, नक्सलवाद समाप्त हो, ये हमारा लक्ष्य जरूर है, पर क्यों है?
क्योंकि नक्सलवादी एक क्षेत्र के विकास के ऊपर नाग बनकर फंड फैलाकर बैठा था। नक्सलवाद समाप्त होने के साथ ही ये क्षेत्र में विकास की एक नई शुरुआत होगी और मोदी जी और विष्णुदेव जी के नेतृत्व में ये सबसे विकसित क्षेत्र बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और मैं मेरे सभी आदिवासी भाइयों बहनों को कहकर जाता हूं कि मैं खुद ये विकसित बस्तर के, नक्सल मुक्त बस्तर के हमारी योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात परिश्रम करूंगा। भाई बहनों, यहां 7 जिलों की 7 टोलियां और एक टोली सरेंडर नक्सलों की थी। जब 700 से ज्यादा सरेंडर नक्सल बच्चों ने, भाइयों बहनों ने इस खेलों में भाग लिया, वो समाचार मुझे मिला तो बहुत बहुत आनंद हुआ। नक्सलवाद के झांसे में आकर पूरा जीवन तबाह हो जाता, ऐसे 700 से ज्यादा युवा आज खेल के रास्ते पर आए हैं। और अभी जो परेड हुई इसमें शांति के प्रतीक ऐसे सफेद रंग के साथ सरेंडर किए हुए नक्सली खिलाड़ी 200 से ज्यादा संभाग स्तर पर आए हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि हमारे सरेंडर नक्सली खिलाड़ियों के स्वागत में जोर से ताली बजाकर जरा इनका स्वागत करिए, हौसला अफजाई करिए। और मैं इस मंच से जितनी दृढ़ता के साथ ये कहना चाहता हूं कि 31/3/2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। इतनी ही विनम्रता से मैं अपील भी करना चाहता हूं, अभी भी गुमराह होकर हमारे ही लोग हाथ में हथियार लेकर बैठे हैं। आइए हथियार डाल दीजिए, पुनर्वसन नीति का फायदा उठाइए, अपने और अपने परिवार के कल्याण में जुड़ जाइए। विकसित बस्तर के संकल्पना के साथ आप सब जुड़ जाइए। नक्सलवाद से किसी का भला नहीं होना है। न नक्सलवाद के लिए हथियार उठाने वाले लोगों का भला होना है, न आदिवासियों का होना है, न हमारे सुरक्षा जवानों का भला होना है। शांति ही विकास का रास्ता प्रशस्त कर सकती है। मैं फिर से एक बार सभी को अपील करता हूं कि आप वापिस आइए और अच्छा जीवन जिए। नुआबाट की टोली, जिसका अर्थ होता है नया मार्ग, और ये मार्ग शांति का है। ये 700 खिलाड़ी जो नुआबाट के खेले हैं, इस समग्र देश के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वो भय की जगह आशा को चुने हैं, विभाजन की जगह एकता का रास्ता चुने हैं, और विनाश की जगह विकास का रास्ता चुने हैं। और यही है नए भारत की मोदी जी की संकल्पना, विकसित बस्तर की करना। हमारी बस्तर की संस्कृति दुनिया भर में सबसे समृद्ध संस्कृति, मुरिया, गुरिया, कोया, मतरा, मुंडा और हलबा, ये सभी जनजातियों का खान पान, पहरवेश और कला, वाद्य, नृत्य और खेलों में पारंपरिकता, ये बहुत बड़ी समृद्ध विरासत केवल छत्तीसगढ़ की नहीं है, समग्र भारत की सबसे समृद्ध विरासत है। भाइयों बहनों, अभी अभी
छत्तीसगढ़ सरकार ने आधुनिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाकर इसमें पारंपरिक गीतों को सहेजने का काम किया। हल्बी, मतरी, दुर्बी, गोंडी गीतों को न केवल संगीत में सहेजा, इसकी किताबें भी प्रकाशित की। अमूस, माटी, दियारी, तिहार ऐसे परंपरागत उत्सव त्योहार जो नक्सलवाद के लाल आतंक के साये में समाप्त होने जा रहे थे, इसको भी आगे बढ़ाया है। और गोदना, डोकरा, आर्ट, लोक शिल्प इसके प्रशिक्षण शिविर भी लगाए गए हैं। और मित्रों, देश भर में इसके आर्टिकल भी छपे हैं। आज जो खिलाड़ी यहां खेले हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं, आज यहां पर बस्तर ओलंपिक 2025 में आपकी प्रतिभाओं को पहचानने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अधिकारियों की एक टीम आई है। आपकी प्रतिभाओं को पहचानकर आने वाले कॉमनवेल्थ और 36 में भारत में होने वाले ओलंपिक में मेरे बस्तर के खिलाड़ी खिले, वहां तक ले जाने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। और जो आंकड़े आए हैं, अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया, गत साल 1,65,000 खिलाड़ी खिले थे, इस बार 3,91,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। 2.5 गुना वृद्धि हुई है और बहनों में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। हमारी महिला खिलाड़ियों के लिए पूरा मैदान तालियों से गूंजना चाहिए। भाइयों से बच्चियों ने ज्यादा खेला है। और भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहना आया हूं, ये आपका उत्साह आगे आने वाले दिनों में, चाहे बीजापुर हो, सुकमा हो, कांकेर हो, वहां 5 गुना से 7 गुना ज्यादा बच्चियों ने खेल में भाग लिया है। पहले जोन स्तर पर, फिर विकास खंड स्तर पर, फिर जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर तीरंदाजी, एथलेटिक, कबड्डी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, कराटे, वेट लिफ्टिंग, खो खो, वॉलीबॉल, रस्साकशी, इसमें आप सबने हिस्सा भी लिया है और इनाम भी जीता है। और इसीलिए मोदी जी ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के लिए हमारे छत्तीसगढ़ को चुना है। पूरे देश भर के ट्राइबल यहां खेलने आने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये सब इसलिए संभव है कि क्षेत्र नक्सल मुक्त हो रहा है, बस्तर बदल रहा है। और जब 2026 में फिर से ओलंपिक होगी, तब हम आतंकवाद मुक्त बस्तर में 26 का ओलंपिक करेंगे। बस्तर अब भय नहीं, भविष्य का परियार बन चुका है। गोलियों की गूंज जहां पर थी, वहां स्कूल की घंटियां बज रही है। सड़क बनाना जहां स्वप्न था, वहां रेल और राजमार्ग बिछाए जा रहे हैं। और जहां पर लाल सलाम के नारे लगते थे, वहां भारत माता की जय के नारे लगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मित्रों, हम सब विकसित बक्सर के लिए संकल्पित हैं। भाइयों बहनों, ये जो अभियान चला, इसमें छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार ने केवल हथियारी लोगों के साथ मुठभेड़ होती है, इनको मारना ही लक्ष्य नहीं रखा था। 2000 से ज्यादा नक्सली युवा सरेंडर करे हैं। और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी समाज के प्रमुखों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनका मार्गदर्शन
नक्सली युवाओं को ढाढ़स भी बंधाया है, हिम्मत भी दी है और राज्य सरकार भी आगे बढ़ी है। मैं आज सभी समाज के प्रमुख और समाज सेवकों को भी अपील करता हूं, जो लोग आज भी हथियार हाथ में लिए घूमते हैं, इनको समझाकर मुख्य धारा में वापस लाने का काम करिए। आज यहां पर अंत में कुछ खेल की फाइनल भी होगी, परंतु पूरे ओलंपिक में जो सभी खिलाड़ी खेले हैं वो सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। हारने वालों को 26 में जीतने की शुभकामना और जीतने वालों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ फिर से एक बार वंदे मातरम का नारा लगाएंगे। प्रचंड आवाज से बोलिए, वंदे 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 भारत माता की। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अभी सुन रहे थे आप।